नमो नमः। मैं डॉक्टर मनु आर्या, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, एकेपी डिग्री कॉलेज, खुर्जा। मेरा आज का विषय है महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। संस्कृत साहित्य को समृद्ध करने में महाकवि कालिदास का अतुलनीय योगदान रहा है। आपकी उपमाएं जगत में प्रसिद्ध हैं। आज भी हम उपमा कालिदासस्य इस सूक्ति को याद करते हैं। हम चतुर्थ अंक को पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा ऋषि कण्व, जो कि शकुंतला के सौभाग्य मंगल की कामना करने के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे सोमतीर्थ यात्रा पर। अभी वो सोमतीर्थ की यात्रा से तपोवन में वापस आ गए हैं और रात्रि का समय है, प्रातः काल होने वाला है। अपने एक शिष्य को प्रातः काल हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए भेजते हैं। वो शिष्य बाहर आकर के परीक्षण करता है और उस परीक्षण में एक बहुत ही सुंदर श्लोक उद्धृत करता है, जिससे संसार का मानव जीवन के साथ में जो सामंजस्य है, प्रकृति और मानवीकरण जिसको हम कहते हैं, उन दोनों की परस्पर समानता दृष्टिगोचर होती है। श्लोक है यात्येकतोस्त शिखरं पतिरोषधीनाम् आविष्कृतो ऋणपुरस्सर एकतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्याम् लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। वो शिष्य बाहर आकर के आकाश में दृष्टिपात करता है और दृष्टिपात करके क्या कहता है, याति एकतः अस्त शिखरम पतिरोषधि नाम। एकतः, एकता का मतलब है एक और, औषधि नाम पति ही, औषधियों का जो पति है, स्वामी है, अर्थात चंद्रमा। अस्तम याति, अस्त शिखर की ओर जा रहा है, अस्ताचलगामी हो रहा है। चंद्रमा को यहाँ पर औषधियों का पति कहा है। एक समय होता है जब चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश में होता है और उस समय जितनी भी औषधि वनस्पतियां होती हैं उसमें रस का आधान चंद्रमा करता है। तो वो चंद्रमा जो औषधियों का स्वामी है, औषधि वनस्पतियों में, अन्न आदि में जो रस तत्व को धारण कराता है, वो अस्ताचलगामी हो रहा है, अस्त होने की तरफ जा रहा है। द्वितीय पंक्ति में कहा आविष्कृतो अरुण पुरस्सर एकतोर्कः। एकता माने दूसरी ओर, अर्क यानी जो सूर्य है, अर्च स्तुतौ, जिसकी स्तुति की जाती है, ऐसा सूर्य क्या है, अरुण पुरस्सर, अरुणिमा को आगे रख करके। सूर्य का जो सारथी है उसको अरुण कहते हैं। तो जब प्रातः काल होता है, सूर्य उदय होता है, तो सूर्य के उदय होने से पहले आकाश मंडल में लालिमा छा जाती है। तो अरुण पुरस्सर, अरुणिमा को आगे रख करके जो है, एकतः एक और जो है, अर्कः सूर्य जो है, आविष्कृतः निकल रहा है, प्रकट हो रहा है। अब आगे कभी कहते हैं तेजोद्वयस्य युगपत व्यसनोदयाभ्याम। ये दोनों जो सूर्य और चंद्रमा है, ये दोनों तेजस्वी पदार्थ हैं। जब सायकाल होता है, सूर्य अस्त होता है, चंद्रमा उदय होता है। चंद्रमा जैसे धीरे धीरे उदय होता है तो अपने प्रकाश के चरम शिखर पर होता है। जैसे जैसे प्रातः काल की ओर होता है, चंद्रमा पश्चिम दिशा की ओर जाता है और अस्ताचल गामी हो जाता है, अस्त हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जैसे प्रातः काल होता है, बाल रूपी सूर्य उदय होता है, मध्याह्न में अपनी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होता है और सायकाल वृद्धत्व में चला जाता है, यानी पतन हो जाता है। ये दोनों ही तेजस्वी पदार्थ हैं। तो हर एक दुनिया में जो है, ये कह रहे तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम, दोनों का जो तेज है, और वो तेज क्या है, एक का व्यसन हो रहा है, एक का उदय हो रहा है। व्यसन यानी विपत्ति। चंद्रमा का जो अस्त होना है वो व्यसन का प्रतीक है, वो विपत्ति ग्रस्त होना है। और जो सूर्य है वो उदय
उन्नति का प्रतीक यहाँ पे दर्शाया गया है। कोई तेजोद्वयस्य व्यसनोदयाभ्याम, दोनों तेजस्वी पदार्थों का हम संसार में भी देखते हैं। एक व्यक्ति उसी क्षण उसी काल में जो है उन्नति को प्राप्त हो रहा होता है, उसी क्षण उसी काल में एक व्यक्ति जो है अवनति को प्राप्त हो रहा होता है, अभावग्रस्त हो रहा होता है। एक व्यक्ति मिलियनर बन रहा होता है और एक व्यक्ति रोडपति बन रहा होता है। तो ये संसार का शाश्वत नियम है। इसी को महाकवि कालिदास कह रहे हैं, तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। ऐसा लग रहा है ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, संसार को अपनी अपनी स्थितियों में, अपनी अपनी दशाओं में नियमित कर रहे हैं। जो जहां पर है वो उसी दशा में, उसी स्थिति में नियंत्रित हो रहा है। महाकवि कालिदास ने यहाँ पर जो काल का चक्र है, कालो अश्व बहती, काल रूपी अश्व बह रहा है, यानी आज विपत्ति के दिन है तो कल उन्नति के, प्रकाश के भी दिन होंगे। तो यानी जब हमें उन्नति प्राप्त हो रही है तो हमें अत्यधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए, और जब हम विपत्तिग्रस्त हो रहे हैं तो अत्यधिक शोक भी नहीं करना है। इसी को महाकवि कालिदास ने कहा है। ये कह रहे हैं ये संसार का चक्र है, ये संसार रूपी पहिया है, ये सतत गति करता रहता है। एक क्षण में ये उन्नति को प्राप्त कराएगा, दूसरे क्षण में जो है अवनति को प्राप्त कराएगा। तो किसी भी स्थिति में जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं, वो शोक नहीं करते। यहाँ से महाकवि कालिदास जो हैं, जो दुष्यंत को, जो शकुंतला के माध्यम से जो शाप की प्राप्ति हुई है दुर्वासा ऋषि के कारण से, शकुंतला दुष्यंत के प्रेम में इतनी खोई हुई है कि वो ऋषि दुर्वासा का आगमन विस्मृत कर जाती हैं, उनकी ध्वनि को, उनकी उपस्थिति को ज्ञात नहीं कर पाती हैं। ऐसी स्थिति में दुर्वासा उनको शाप दे देते हैं कि तुम जिसको याद कर रही हो वो तुम्हें भूल जाएगा। उसकी ओर यहाँ संकेत किया गया है। धन्यवाद। अगली कक्षा में नमो।